राघव चड्ढा का चड्डी खोलने पर उतारू हो गए अरविंद केजरीवाल, इसलिए कि उन्होंने आम आदमी पार्टी का नहीं, आम आदमी का मुद्दा उठाया। आखिर ऐसा हुआ क्या कि अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा से राज्यसभा में उपनेता की कुर्सी छीन ली और उपसभापति से सदन में पार्टी की तरफ से बोलने देने से लिखित आवेदन देकर मना कर दिया। इसके साथ ही पार्टी ने एक पत्र राज्यसभा सचिवालय को लिखा है, जिसमें राघव चड्ढा की जगह डॉक्टर अशोक मित्तल को उपनेता बनाने की भी सिफारिश की गई है। आइए इस पर राजनीतिक विश्लेषण करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अरविंद केजरीवाल के मन में आखिर है क्या। कल तक पोस्टर बॉय के रूप में काम करने वाले राघव चड्ढा केजरीवाल को अब फूटी आंख नहीं सवार है। इसके पीछे का कारण आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपको लिए चलते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसके फाउंडर और चांसलर हैं डॉक्टर अशोक मित्तल। ये वही अशोक मित्तल हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब कोटे से राज्यसभा का सांसद बनाया गया था। आपको यह पता है कि अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले के आरोप भी लगे थे, जिसमें उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। बरी होने के बाद मीडिया के सामने केजरीवाल ने रो रो करके आसमान सर पर उठा लिया। गोदी मीडिया कही जाने वाली मीडिया ने भी केजरीवाल को रोते हुए दिखाने में कोई कंजूसी नहीं दिखाई। अब इशारा समझिएगा कि शराब घोटाले से केजरीवाल को किसके कहने पर बरी किया गया और रोते केजरीवाल को मीडिया के माध्यम से, उस गोदी की मीडिया के माध्यम से किसके कहने पर पूरे देश में वायरल किया गया और एक सॉफ्ट छवि गढ़ी गई। अब इन सब के पीछे एक शानदार पॉलिटिक्स छुपी है जो हम आपको बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यूं समझ लीजिए आम लोगों की आंखों से ओझल है। इस तरह का चीजें जो है आम लोगों की नजर में नहीं आती। राघव चड्ढा और केजरीवाल के समीकरण बिगड़ने की शुरुआत आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के समय से शुरू हो गई थी, जब केजरीवाल ने जेल जाने के बाद राघव को आगे ना करके अतीशी को रबर स्टाम्प बतौर मुख्यमंत्री बना दिया था। हालांकि मुंह तो सिसोदिया ने भी फुलाया, लेकिन वो बर्दाश्त कर गए। केजरीवाल की जाति बनिया है और बनिया हमेशा नफा की जरूर सोचता है। केजरीवाल के जेल जाने और दिल्ली खोने के बाद केजरीवाल की राजनीति पंजाब शिफ्ट हो गई, आप देख सकते हैं। मूलतः हरियाणा में जन्मे केजरीवाल भगवंत मान की राजनीति में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप करते हुए नजर आ भी रहे हैं। यह सबको दिख रहा है। इधर कुछ समय से राघव चड्ढा आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे थे। उन्होंने पंचायत स्तर पर भी सरपंच पति या पंचायत पति के रोल पर चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि पंचायत की वह सीट जो महिला सरपंचों के लिए आरक्षित होती है, वहां असली शक्ति तो उनके पतियों या पुरुष रिश्तेदारों के हाथ में होती है। इस पर कानून बनाया जाना चाहिए ताकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके। देश की महिलाओं के मेंस्ट्रुअल हाइजीन का भी उन्होंने मुद्दा उठाया। रिलायंस एयरटेल जैसी कंपनियों द्वारा 1 महीने की जगह 28 दिनों का रिचार्ज पैक दिए जाने का भी मुद्दा उन्होंने उठाया। अनयूज्ड डेटा कंपनियां कंज्यूम कर जाती है, कंज्यूमर को वापस नहीं करती, जैसे मुद्दे भी उनके गुड बुक में शामिल रहे। बैंकों के खातों में मिनिमम बैलेंस की बाध्यता पर भी उन्होंने सवाल उठाया। स्पष्ट था कि वो पार्टी से अलग अपनी एक अलग इमेज गढ़ रहे थे, एक आम आदमी के वकील की तरह। और आखिर राजनीति करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी इमेज क्यों ना बनाए, सवाल तो है। और अगर आम लोगों के मुद्दों से आम आदमी पार्टी सरोकार नहीं रखती है, केजरीवाल सरोकार नहीं रखते हैं, तो यह पार्टी की कमजोरी है या फिर नपुंसकता समझी जानी चाहिए पार्टी की। अब कितना आश्चर्यजनक है कि राघव के मुद्दे आम आदमी पार्टी के मुद्दे नहीं थे, केजरीवाल के मुद्दे नहीं माने गए, क्योंकि इससे बड़े बड़े बिजनेसमैन के हित प्रभावित होने लगे थे। उन बिजनेसमैन का चाबुक केजरीवाल की पीठ पर पड़ा जो पार्टी को फाइनेंस करते थे, और आम आदमी की बात करने वाले केजरीवाल ने राघव की बलि ले ली। मीडिया हलकों में यह बात भी कही जा रही थी कि केजरीवाल के बरी होने पर राघव उस जश्न में उपस्थित नहीं हुए थे, इसलिए केजरीवाल ने राघव पर एक्शन लिया। राघव पर आरोप लगाए जा रहे थे कि वो अब प्रवक्ता कम सेलिब्रिटी ज्यादा लगने लगे थे, जबकि सबकी जड़ में दिल्ली मुख्यमंत्री की कुर्सी थी। घुटन और कुंठा के बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव के पूर्व के थे। नतीजा राघव ने एक अलग रुख अख्तियार किया। विरोधी अब कहते फिर रहे कि राघव की नजदीकियां भाजपा से बढ़ रही है, तो यह अकारण नहीं है। खैर, कारण तो इसके केजरीवाल ही हैं। अब यह विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और विश्लेषण में कुछ अगर छूट गई चीज़ों की और आप इशारा करेंगे तो आप पर हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी, अब ताकि उन चीज़ों को दूसरे वीडियो में मेंशन किया जा सके। और आने वाले समय में मैं भाजपा और केजरीवाल के उन तमाम रिश्तों का पोल खोलने का प्रयास करूंगा जो अंदरूनी तौर पर है, जो आम लोगों की आंखों से ओझल है। जय हिंद।